So student, in today's class we are going to study a very important chapter of this unit, ray optics. The name of chapter is like this: refraction of light through a prism and dispersion of light. First topic which we are going to discuss is refraction of light through a prism. तो मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर एक प्रिज्म है ABC। प्रिज्म का कुछ नाम रख दिया ABC। एक लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है, तो उसके पाथ की स्टडी करनी है कि कैसे जाएगी। बच्चों, ये इंसिडेंट रे हो गया। लाइट किधर जाएगी, इसको जानने के लिए हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है। नॉर्मल को डॉटेड लाइंस दिखाएंगे बच्चों। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो इस एंगल को बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिखेंगे। ये लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो ये लाइट ऐसे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। फिर से यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, तो इसके लिए हमें फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो सरफेस पर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे डॉटेड। तो बच्चों ये नॉर्मल हो गया। और अभी जो लाइट यहाँ पर इंसिडेंस हुई है सरफेस AC के ऊपर, ये रिफ्रैक्टेड रे थी जो यहाँ से आई थी। आगे फिर से इस लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। अब लाइट एक डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो बच्चों इस PQ को बोलेंगे इंसिडेंट रे, QR को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और RS को बोलेंगे इमर्जेंट रे। ये एंगल I है, तो इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R बोलेंगे। इस एंगल को R डैश लिखते हैं, और इस एंगल को I डैश या E लिखते हैं, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो बच्चों I डैश या E आपको भूल सकता है, इसलिए मैं लिख दूं कि दिस इज व्हाट एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस। अब एक टर्म आता है इसमें, एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखना है कि इंसिडेंट रे कैसे जा रही थी। ऐसे जा रही थी, फाइनली जा कैसे रही है, ऐसे। तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल है ना, इसको डेल से लिखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो देखिए इसको बनाते हैं प्रॉपरली। तो इसके लिए इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा देंगे, इमरजेंट रे को पीछे बढ़ा देंगे। लेकिन ये रियल रे तो नहीं है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे। और इनके बीच में जो एंगल होगा बच्चों, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, डेल। इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने M, इस पॉइंट का नाम रख दिया N, नॉर्मल से रिलेटेड है। N डैश एक नॉर्मल है, और एक N डबल डैश एक नॉर्मल है। बच्चों मुझे बताइए कि आप लोगों को रे डायग्राम समझ में आया? रिप्लाई करिए। सृष्टि खन्ना, सुबी मिश्रा, स्मृति कुमारी, उत्कर्ष, Yes, sir. शेखर, समझ में आया बेटा? Yes, sir.
तो पी क्यू हमारा इंसिडेंस रे है, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे और आर एस इमर्जेंट रे। याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, पी क्यू इंसिडेंट रे, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे एंड आर एस इज इमर्जेंट रे। ध्यान से देखिएगा, ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई होगा, तो फिर ये बचा हुआ एंगल ऊपर छोटा सा जो है ये कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। जगह कम है, थोड़ा बड़ा करें डायग्राम को तो प्रॉपरली लिख सकते हैं। तो देखना बच्चों, यहाँ पर ये एंगल हमारा हो जाएगा, जैसे देखिए ये पूरा एंगल आई होगा, तो ये बचा हुआ एंगल छोटा सा जो लिखा नहीं है ये हो जाएगा आई माइनस आर, आई माइनस आर। सबको समझ में आ गया बच्चों? बोलिए। यस यस सर। ऐसे ही ये पूरा पूरा एंगल आई डैश होगा, ये पूरा एंगल आई डैश होगा, इसमें से आर डैश को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये एंगल हमारा हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश। फिर से सुनिए, ये पूरा एंगल आई डैश है, तो इसमें से नीचे वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचा, आई डैश माइनस आर डैश। इसको भी ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं और इस एंगल को भी एक ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। बच्चों इस ट्रायंगल में, एक मिनट कुछ नेम रह गए, पी क्यू आर यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा ऊपर लिखा है, आर इस पॉइंट का नाम है और ये है। इस ट्रायंगल एम क्यू आर में देखिए, आर को थोड़ा और पास लिख दें, लगे किसी पॉइंट के लिए है आर, तो आर। इस ट्रायंगल एम क्यू आर में देखिए ये डेल एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, तो ये इस और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। एग्री कर रहे हैं इस बात से? बोलिए, बोलो बच्चों। यस सर। तो फ्रॉम ट्रायंगल एम क्यू आर, exterior angle del equal to sum of the interior angles I minus R plus I dash minus R dash, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? हाँ या ना? यस थोड़ा इसको अरेंज करेंगे, आई डैश को एक साथ लिख देंगे और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आर प्लस आर डैश हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। जल्दी से यहाँ तक लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान से देखिए, ए क्यू एन आर। इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्यों? नॉर्मल है, सरफेस पर 90 एंगल बना रहा होगा और ये नॉर्मल भी एन एन डबल डैश भी 90 एंगल बना रहा है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, तो इनका सम हो गया 180 डिग्री। तो एंगल एन प्लस सॉरी एंगल क्यू प्लस एंगल आर का सम 180, तो रिमेनिंग टू एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। एग्री कर रहा है इस बात से? तो लिखेंगे फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, एंगल ए प्लस एंगल एन इक्वल टू 180 डिग्री। बोलिए हाँ या ना? बोलो बच्चों। यस सर। इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल क्यू एन आर, ट्रायंगल क्यू एन आर में देखिए, क्यू एन आर में
ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम ट्रायंगल क्यू एन आर एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल एन equal to again 180 degree. RHS of these two equations are same, therefore left hand side will be also same. Therefore we can say angle A plus angle N is equal to angle R plus angle R dash plus angle N. Angle N to angle N cancel. So angle A equal to angle R plus angle R dash. Putting in 2. Putting in equation 2. Putting in equation 2. I am going to substitute this value angle A equal to angle R plus angle R dash in equation 2. तो 2 में रखते हैं। Therefore del इक्वल टू हो जाएगा बच्चों I प्लस I डैश माइनस A। इक्वेशन नंबर 3। बच्चों समझ में आ गया इतना? रिप्लाई करिए जरा। उत्कर्ष शर्मा 12th है, स्मृति कुमारी, सुबी मिश्रा, उत्कर्ष का तो रिप्लाई आ गया। सुबी मिश्रा, सृष्टि खन्ना, शिवम पटेल, Yes, sir. पांडे, ओके आ गया। वैभव यस सर। यशबा समझ में आ रहा है तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों एंगुलर डेविएशन डेल between incident and emergent ray is equal to I plus I dash minus A। I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I dash एंगल ऑफ इमर्जेंस है, A को बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। बच्चों A यहाँ पर है एंगल ऑफ द प्रिज्म। इसका एक और नाम है रिफ्रैक्टिंग एंगल। दो सरफेस AB और AC के बीच में ये है और AB AC रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपको इन्हीं नामों से मिलेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा साथ साथ में, अगर लिख चुके हैं, नहीं तो फिर देखिए बाद में लिखिएगा, टाइम दे देंगे लिखने का। इफ वी प्लॉट, कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, आप भी करोगे तो ऐसे ही मिलेगा। इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। यहाँ पर देखिएगा, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन इंडिकेट करेंगे और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, देखो बच्चों डायग्राम में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या करने जा रहा हूँ मैं। आई और डेल के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। तो आई ये एंगल है, इसको चेंज करेंगे और डेल को ऑब्जर्व करेंगे। ये प्रैक्टिकल बहुत आसान होता है। ठीक, एक प्रिज्म लाइए, पेपर पर उसको रखिए, पेंसिल से आउटलाइन करिए, ठीक है।
फिर प्रिज्म हटा दीजिए, फिर कोई पॉइंट एक बीच में ले लीजिए, वहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, वहाँ से एक पर्टिकुलर एंगल। प्रैक्टिकल शुरू करोगे तो 25 डिग्री या उससे ऊपर शुरुआत करोगे तभी ठीक से हो पाता है। ठीक है, आई की वैल्यू एक 25 डिग्री रखिए, दो पिन लगाइए, इधर से देखिए पिन को, ऐसे पिन लगाएंगे, फिर इधर से देखेंगे, ये जो पिन है ना पीछे आपको दिखाई पड़ेंगी, इसके सीध में ये पिन लगाना होता है। फिर इन पिन को हटाइए, सर्किल बनाइए, इनकी लाइन ड्रॉ करिए, इन पिन को हटाइए, सर्किल बनाइए, लाइन ड्रॉ करिए, इन लाइट को आगे पीछे बढ़ा करके एंगल ऑफ डेविएशन ऑब्जर्व करिए। तो आई और डेल, अलग अलग आई के लिए अलग अलग डेल मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस पार्ट को थोड़ा मैं छोटा करता हूँ, एक मिनट बच्चों। तो आई और डेल के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। शुरुआत में आई बढ़ाने पर डेल घटता है और बाद में बढ़ने लगता है बच्चों। ये ऑलमोस्ट करेक्ट बना है। तो एक पर्टिकुलर आई पर डेल की वैल्यू मिनिमम मिलती है। इस डेल की वैल्यू को, जो ये वाली वैल्यू मिली है अभी अभी, उसको डेल एम बोलते हैं, मिनिमम डेविएशन एंगल। तो डेल एम है यहाँ पर बच्चों मिनिमम डेविएशन एंगल। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन या मिनिमम डेविएशन एंगल। कुछ ऑब्जर्वेशनल फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट ऑब्जर्व किए गए हैं जब ये एंगल मिनिमम होता है। देखिएगा ध्यान से, जब ये एंगल डेल मिनिमम होता है तो उस समय ये आई डैश के इक्वल पाया गया है। ये आप भी करोगे तो यही मिलेगा। ठीक कब? जब ये डेल मिनिमम होगा तब। ठीक बच्चों, आई डैश के इक्वल आर डैश के इक्वल मिलेगा प्रैक्टिकली। और ये लाइट क्यू आर बेस बी सी के पैरेलल मिलेगी। ये तीन ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है, हमने भी किया था यही मिला था, अभी करोगे यही मिलेगा ऑलमोस्ट। ठीक, तो इस फैक्ट को हम लिखेंगे, मतलब ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। ठीक, ये किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से यहाँ पर नहीं आया है, ये फैक्ट है। आप भी प्रैक्टिकल करोगे तो यही मिलेगा। इस फैक्ट को मैं लिखता हूँ, व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम डेल इक्वल टू डेल एम, देन क्या क्या होता है उस समय? होता है बच्चों आई इक्वल टू आई डैश, आर इक्वल टू आर डैश, एंड light QR is parallel to base BC. So all these observations you can obtain yourself by doing practical on this prism. इस कंडीशन को हम यूज करेंगे बच्चों, कहाँ कहाँ यूज करेंगे? एक मिनट जरा देखें, इक्वेशन नंबर सब जगह सही डाले हैं। एक इक्वेशन थोड़ा सा यहाँ पर डालना है 3, तो इसके बाद वाला जो आया इसको रखेंगे 4। आप भी चेंज कर लीजिएगा अगर नहीं पढ़ा है तो, या अगर 3 पढ़ा है तो इसको 4 कर लीजिए। इन वैल्यूज को देखना बच्चों, ये 4 वाले वैल्यू को हमें 3 और 4 में 5 की वैल्यू को, जस्ट अ मिनट, इसको 5 कर दें। 5 की इस वैल्यू को 3rd और 4 में यूज करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग दिस, मतलब यही 4 को इन 3 एंड 4, 1/1 रखेंगे बच्चों। तो पहले हम 3 में रखेंगे। 3 में रखिए, ध्यान से देखिए, ए इक्वल टू हो जाएगा 2r, ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश है और ये दोनों इक्वल होते हैं। ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश तो 2r हो जाएगा। एंगल लिखना, एंगल का सिंबल लिखना जरूरी नहीं हर बार। ए इक्वल टू 2r। तो ये लाइन समझ में आई? कोई रिप्लाई करो बच्चों।
उत्कर्ष, स्मृति, सुभी, Yes, sir. सृष्टि, शिवम, रिप्लाई करिए। साक्षी, सत्यम, रिया, ऋषि, Yes, sir. ऋचा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो a इक्वल टू 2r, देयर फोर r इक्वल टू a बाई 2। इक्वेशन नंबर 6 समझ में आया बच्चों? Yes, हाँ या sir. ना? r इक्वल टू a बाई 2। ठीक, ये अब हमको मिला है थर्ड से, लेकिन हमें इसको फोर में भी तो यूज करना है। तो फोर देखो यहाँ पर है, फोर में भी यूज करना है इसी चीज को। तो जो डेल है वो डेल एम हो जाएगा। तो एंड करके लिखेंगे इसको, थोड़ा छोटा भी कर दें ताकि सब कुछ दिखाई पड़ता रहे। एंड, ध्यान से देखना बच्चों, एंड इस डेल के जगह पर हो जाएगा डेल एम, एंड डेल एम इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस आई डैश है तो 2i हो जाएगा, क्योंकि आई आई डैश इक्वल होते हैं, देख लो, माइनस ए। तो ए को लेफ्ट में लाओ, तो डेल एम प्लस ए इक्वल टू 2i, देयर फोर आई इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई 2। इक्वेशन नंबर 7 समझ में आ गया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, now according to Snell's law, mu equal to sin I by sin R। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू बाहर जो एयर है उसके रिस्पेक्ट में। तो म्यू इक्वल टू, अगर बाहर मीडियम लिक्विड होगा तो उसके रिस्पेक्ट में निकलेगा। साइन आई की वैल्यू देखिए यहाँ पर a प्लस डेल एम बाई 2 है, साइन आर की वैल्यू a बाई 2 है, तो ये वैल्यूज रखेंगे। तो म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन आर की वैल्यू a बाई 2। आर की वैल्यू a बाई 2। बच्चों अगर ये फार्मूला तो बहुत यूजफुल है ही है, इसके आगे भी थोड़ा आएगा। अगर प्रिज्म थिन हो, बहुत पतला प्रिज्म हो ऐसे, तो ए की वैल्यू बहुत कम होगी। ठीक है, तो डेल एम तो ऑलरेडी कम है, ए प्लस डेल एम बाई 2 और भी कम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फॉर अ थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म, प्रिज्म का मतलब ए स्मॉल है। फॉर अ थिन प्रिज्म ए स्मॉल है, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो साइन हट जाएगा नीचे ऊपर दोनों से, तो आएगा आपका ए प्लस डेल एम बाई 2, ए प्लस डेल एम बाई 2, ए बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली म्यू इक्वल टू ए बाई ए 1 हो जाएगा, डेल एम बाई ए लिख लो, तो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू डेल एम बाई ए, देयर फोर डेल एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। समझ में आया बच्चों? मैं फिर से कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, ना ही किसी कंपटीशन में कुछ करने लायक रहोगे, इसलिए न्यूमेरिकल करो बच्चों, न्यूमेरिकल करते रहो। लिख लेंगे आप लोग? दिख रहा है आप लोगों को कि शुरुआत वाला भी दिखाएं, पहले वाला भी दिखाएं? शुरुआत से दिखाएं, बोलिए।
बोलो बच्चों, हेलो, रिप्लाई करो भाई। साक्षी, शेखर, डन। रिया, यस सर। रिया, रिया, यस सर। लिख लिया यस सर, हो गया। पूरा? हाँ सर, हो गया है। ठीक है, तो जिसका हो गया वो जा सकते हैं। थैंक यू सर। अब नहीं खा पाएंगे, बस एक तो दो।